नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सागर के अंदर। आज बात कर रहे हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की। आज हम जानेंगे कि कुंडली के अंदर शुक्र से संबंधित हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो शुक्र एक स्त्री ग्रह है और वह पुरुषों में वीर्य का कारकत्व अपने पास रखता है और जितने भी भौतिक सुख जो हैं वह शुक्र के ही अधीन हैं। जितनी भी चमकीली चीज़ें और डेकोरेशन का सामान, साज सजावट का जो सामान है वह शुक्र के अधीन ही आता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शुक्र से संबंधित क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं। तो कलात्मक कार्य, कला से संबंधित पेंटिंग, गायन वादन इत्यादि जो कला से संबंधित हैं वह कार्य आप कर सकते हैं। संगीत, अभिनय अर्थात एक्टिंग जो है वह शुक्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। चलचित्र संबंधी डेकोरेशन, चलचित्र संबंधी अर्थात जो चीज़ें चलती हुई सुंदर लगती हों। मान लीजिए कोई टीवी के अंदर एलसीडी इत्यादि लगा करके वहाँ पर किसी सीनरी को दिखाया जाता है तो वह चलचित्र है। कोई लाइट इत्यादि जो चल रही हैं और वह एक ही जगह पर स्थित होकर के घूम रही हैं तो वह भी डेकोरेशन के लिए काम में आती हैं। तो वह इसके लिए इससे संबंधित भी कार्य कर सकता है। ड्रेस डिजाइनिंग, कपड़ों की जो डिजाइनिंग है वह भी शुक्र के ही अंतर्गत आती है। मनोरंजन के साधन, जितने भी मनोरंजन के साधन हैं वह शुक्र के अंतर्गत ही आएंगे। फिल्म उद्योग, फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर चाहे वह छोटा कलाकार हो, बड़ा कलाकार हो, किसी भी प्रकार का अगर जातक शुक्र से प्रभावित है तो वह फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर जा सकता है, परंतु बशर्ते यही कि शुक्र उनका कुंडली में मजबूत होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। वीडियो पार्लर, वीडियो इत्यादि यही जो इसी के अंदर ही आता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर। मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो का जो कार्य है वह शुक्र के अंतर्गत ही आता है। इंटीरियर डेकोरेशन, घर के अंदर जो साज सजावट होती है, तस्वीरें, कलात्मक पेंटिंग और अनेकानेक प्रकार की डिजाइन जो हैं वह शुक्र के अंतर्गत ही आते हैं। फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग भी शुक्र के अंतर्गत आती है। वही चीज़ पेंटिंग जो मैंने अभी बताई कि पेंटिंग जो है वो शुक्र के अंतर्गत ही आती है। अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। श्रृंगार के साधन, श्रृंगार किसी भी प्रकार का, चाहे वो घर को सजाने के लिए हो, चाहे वो महिला स्वयं को मेकओवर करने के लिए हो, या किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को श्रृंगार करने के लिए हो। आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े घरों के अंदर बाथरूम, बेडरूम, अनेक प्रकार के अनेक शीशे इत्यादि लगाए जाते हैं उनके अंदर, तो वह सभी जो हैं वह शुक्र के अंतर्गत ही आते हैं। शीशे का कार्य भी शुक्र ही है। तो श्रृंगार के जितने भी साधन हैं वह शुक्र के अंतर्गत आएंगे। कॉस्मेटिक सामान जो महिलाएं, माता बहनें यूज करती हैं वह कॉस्मेटिक सामान भी शुक्र के अंतर्गत आता है। अगर आपका शुक्र अच्छा है, आपका शुक्र से संबंधित अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक की दुकान भी आप
कर सकते हैं। कॉस्मेटिक सामान से संबंधित भी व्यापार आप कर सकते हैं। इत्र, परफ्यूम जिसे बोलते हैं इत्र, इसका भी काम आप कर सकते हैं। गिफ्ट हाउस जो है वो भी शुक्र के अंतर्गत ही आते हैं, तो आप गिफ्ट हाउस को भी संचालन कर सकते हैं। चित्रकला तथा स्त्रियों के काम में आने वाले पदार्थ, ठीक है, वही चीज कि चित्र बनाने के अंदर और स्त्रियों के काम में आने वाले पदार्थ। विवाह से संबंधित कार्य, विवाह से संबंधित कार्य जो भी होंगे वह शुक्र के अंतर्गत आएंगे। महिलाओं से संबंधित कार्य वह भी शुक्र के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि शुक्र एक स्त्री राशि ग्रह है, ठीक है। विलासितापूर्ण वस्तु, जो भी भौतिक सुख आपको प्रदान करे, जो आपकी विलासिता को बढ़ा दे, वह शुक्र के अंतर्गत आती हैं वही चीज़ें, और आप उनसे संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। गाड़ी वाहन जो हैं वह भी शुक्र के अंतर्गत ही आती हैं, तो आप इनसे संबंधित व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि यह भौतिक सुखों का कारक है शुक्र। तो इसलिए ये गाड़ी घोड़ा जो भी हैं आपके पास में वह शुक्र के अंतर्गत ही आएगा। व्यापारी जो है व्यापार करने वाला व्यक्ति, वह शुक्र के वाहन और व्यापारी जो है वह शुक्र के अंतर्गत आएगा। ट्रांसपोर्ट का काम जो है वह भी शुक्र के अंतर्गत आता है। सजावटी जितने भी वस्तुएं हैं वह शुक्र के अंतर्गत आएंगी। मिठाई जो है वह शुक्र के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि मिठाई दूध से बनती हैं, और चंद्रमा माफ़ कीजिएगा, शुक्र और चंद्रमा दोनों सफ़ेद हैं, और श्वेत होने के कारण मिठाई जो है वह शुक्र के अधीन आती है। अगर किसी जातक का शुक्र पीड़ित है या कमज़ोर है तो हम उसे शुक्र से संबंधित वस्तुओं का सेवन करना बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का शुक्र कमज़ोर है तो उसको सफ़ेद चावल, दूध से बने पदार्थ इत्यादि का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, जिससे उसके पौरुष तत्व का जो लेवल है वो एक स्तर पर बना रहे। शरीर के अंदर, व्यक्ति के पुरुष के अंदर यह वीर्य का कारक होता है। मिठाई संबंधी जो चीज़ें हैं वह इसके अंतर्गत आती हैं। रेस्टोरेंट जो हैं, जो आजकल आप देखते हैं कि भव्य जो रेस्टोरेंट बने हैं बड़े बड़े, हालांकि चाहे उनके अंदर खाने के लिए कुछ भी ना हो, परंतु विलासिता इतनी उसके अंदर होती है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी जाता है उसके अंदर उनको देखने के लिए। सुंदरता, डेकोरेशन इतनी भव्य होती है, तो वह किसके कारण होती है? शुक्र के कारण। तो उससे संबंधित भी आप कार्य कर सकते हैं। होटल और रेस्टोरेंट उसके अंदर ही आते हैं। खाद्य पदार्थ, जितने भी सफेद खाद्य पदार्थ हैं वह शुक्र के अंतर्गत आते हैं। श्वेत पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, वही चीज़ें कि श्वेत पदार्थ जितने भी हैं, अब श्वेत में अभी मैंने बताया जैसे कि चावल है, श्वेत रेशमी कपड़ा, श्वेत दूध, वह शुक्र के अधीन होते हैं। उनसे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। दूध उत्पादन का कार्य, डेयरी वगैरह इत्यादि अगर आप करना चाहते हैं तो शुक्र से संबंधित यह कार्य है, तो आप यह कार्य कर सकते हैं। दही, चावल, धान, गुड़, खाद्य पदार्थ, जो एक खाद्य पदार्थ मैंने बताए, दही, चावल, धान, गुड़, यह शुक्र के अधीन आते हैं। इनसे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। सोना जो है, सोना चांदी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल को लग्जरियस बनाते हैं। एक प्रकार से कहें तो दिखावा जो होता है वह करवाते हैं सोना और चांदी। तो
जब भी हम अपने आप को विलासिता की तरफ ले जाएंगे तो सोने चांदी से अपने आप को अलंकृत करते हैं। तो वह किस कारण से? शुक्र के कारण से। तो सोने चांदी का कार्य जो है वह शुक्र के अधीन भी आता है। सोने का देवगुरु बृहस्पति से संबंधित भी कार्य है, परंतु दूसरे छोर पे से देखें तो दूसरे छोर से देखने पर यह भी तो दिख रहा है ना कि सोना और चांदी ये हमारे विलासिता को, भव्यता को, डेकोरेशन को दिखा रहा है। तो यह शुक्र के अंतर्गत भी आता है। हीरा, जौहरी, वही चीजें हीरा और जौहरी ये भी शुक्र के अधीन आएंगी। वस्त्र निर्माता, रेशमी वस्त्रों का जो निर्माण करेगा वह सभी रेशमी वस्त्र जो हैं वह शुक्र के अधीन ही आते हैं। उनसे संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गारमेंट्स जो हैं वह शुक्र के अधीन आते हैं। सिली सिलाई जितने भी आप कपड़े खरीदेंगे वह शुक्र के अधीन रहेंगे। तो आप अगर गारमेंट्स का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जांच लें कि शुक्र आपका अच्छा है या नहीं। पशु चिकित्सा जो है वह शुक्र के अंतर्गत आती है। हाथी घोड़ा पालना, हाथी घोड़ों को पालना जो है वो शुक्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति अपने आप में जब सामर्थ्य होता है तो वह अपने सीमा अनुसार वह पैसे खर्च करके एक लग्जरियस गाड़ी खरीदने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन को भव्य बनाने के लिए हाथी घोड़ा व्यक्ति खरीदता है। तो आज हमने जाना कि शुक्र से संबंधित कौन कौन से जो कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। अब मैं आपको छोटे से तौर पे बताता हूं कि शुक्र से संबंधित हम सभी वो कार्य कर सकते हैं जिसमें विलासिता नजर आए, जिसमें अलंकार नजर आए, अर्थात डेकोरेशन नजर आए। चाहे फिर वो महिलाओं से संबंधित सौंदर्य दिखाने की वस्तुएं हों, चाहे घर को सजाने की वस्तुएं हों, या किसी भी प्रकार से व्यक्ति को सजाने की वस्तुएं हों, अर्थात वस्त्र, आभूषण, गाड़ी घोड़ा और अनेक प्रकार के जो आजकल एसेसरी चल रही है, जैसे घड़ी है और स्पेक्टल्स हैं। इस प्रकार से जितने भी वस्तुएं हैं वह शुक्र के अधीन आती हैं। तो जितनी भी चमकदार चीज़ें होंगी वह शुक्र के अंतर्गत आती हैं। देखा होगा आपने कि भव्य भव्य घरों के अंदर बड़े बड़े झूमर लगे होते हैं जो शीशे से ही निर्मित होते हैं, तो वह भी शुक्र के अधीन आते हैं। तो आज के वीडियो में शुक्र से संबंधित हमने जाना कि हम कौन कौन से व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे शनि के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।